सोचने के तरीके होते हैं जहाँ आप सोच को आप डेवलप कर सकते हैं। और सोच से आप पैसा, ये जो पैसा बनता है सोच से बनता है, ये मेहनत से नहीं बनता। आप बोरिया उठा रहे हो, उससे पैसे कमा रहे हो कि 10 रुपये बोरी उठाऊंगा तो 100 उठा लूँगा तो 1000 शुरू होने वाला था। काफ़ी दर्शक बैठ गए थे, मौसम बिल्कुल साफ था, मैच होने वाला था पाकिस्तान और इंडिया का, सब इंडिया की तरफ थे और कह रहे थे भैया आज तो इंडिया ही जीतेगी बाजार के अंदर। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे भाई सह संस्थापक जी बोल रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा, पर यहाँ ना बहुत बचना है आपको। चलो मैं आगे आपको बताया भी नहीं करूँगा कि कैसे बचना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो सर कभी आपने देखा कि मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मैं उसे बहुत अच्छा चला रहा था और अब क्या हुआ, मैंने लोन लेकर और अच्छा चलाना चाहा तो मेरे पे कर्जा चढ़ता रहा। आपको बोलता हूँ तो उन सारी नीतियों के साथ क्या निकल कर आया, बहुत रोचक बात मैं आपको बताऊँगा और इससे शायद हमारी साइकोलॉजी और मजबूत हो जाए जिससे हम बच सकें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे युद्ध की। क्या युद्ध के अंदर फिर से नए अपडेट आने से बाजार की स्थितियां डगमगा सकती है? जो बीच में आपको 2-4 दिन इतनी तेजी देखने को मिली, क्या उस तेजी का रंग अब फीका पड़ने वाला है? बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस न्यूज़ को समझेंगे, बात करेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर विप्रो के ऊपर कुछ नज़र डालिए, क्या इसके अंदर हो रहा है। तो विप्रो की 2 न्यूज़ के ऊपर और एंथ्रोपिक के ऊपर और इसकी आगे की विधि के ऊपर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि आगे विप्रो की स्थितियाँ क्या है ना। तो उस बारे में समझेंगे। बात करेंगे जेपी एसोसिएट, नज़रों में सबकी है क्योंकि कुछ लोग जेपी एसोसिएट से जेपी पावर को देख रहे हैं, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूं। तो उन सारी नीतियों के साथ क्या निकल कर आया, बहुत रोचक बात मैं आपको बताऊंगा और इससे शायद हमारी साइकोलॉजी और मजबूत हो जाए जिससे हम बच सकें। सर बाजार में तो खुद को बचना पड़ता है। मैं तो वीडियो बनाऊंगा, न्यूज़ बेस बनाऊंगा, पर मैं खरीदने बेचने के लिए मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई। आप चेक कर लेना ना, मैंने कोई चार्ट की इस तरीके से चीज़ें बताई कि यहाँ खरीदना है वहाँ बेचना है, कुछ भी नहीं बताया। पर बताया ये ज़रूर है कि हमें किस तरीके से बचना है, किस तरीके से संभलना है। पुराने लोग जो हैं वो जानते हैं कि जब मैंने सुजलोन एनर्जी पर वीडियो बनानी शुरू करी तो 7 से 8 रुपये करीब का उस वक्त शेयर था ना। उस वक्त मैं इसके ऊपर इसकी एनालाइज करी, उसके बाद शेयर कहाँ गया ये आप सबको पता है। तो कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी बुद्धि मुझे नहीं लगता शेयर बाजार के लिए बनी है। एक व्यक्ति ने कहा कि इस बंदे की वजह से मैंने 7 रुपये में सुजलोन भेज दिया। भैया मैंने तो 7 रुपये से स्टार्ट करी थी वीडियो बनानी, आपने किसकी वीडियो देख ली? चलो ये भी चलो हम समझ लें। 30 लाख के उनके पास शेयर थे, 30 लाख के शेयर। मान लो उन्होंने अगर 5 रुपये में लिया हो तो 6 लाख शेयर सुजलोन एनर्जी के उनके पास हो गए। और लैंग्वेज ऐसी कि देखने को ऐसा मिल रहा है कि उनके पास सिर्फ 100 ही शेयर हों। भैया जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना उसकी अलग ही टोन होती है। जो ज़्यादा समझदार होता है ना वो तू ता कभी नहीं बोलने का, ये ध्यान रखना। मुझे आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना, वो तू ता ये हो गया वो हो गया कभी नहीं कहेगा वो। ये लक्ष्मी जो है ना बड़े शानदार तरीके से टिकती है। 7 रुपये में मेरी वीडियो देखकर भेज दी है भैया। 7 से तो मैंने स्टार्ट करी है वीडियो बनानी। अगर आप उस वक्त 7 में भी ले लेते चलो तो 20-25 तक तो मैं बताता ही रहा, उसके ऊपर स्थितियां समझाते ही रहा। तो अगर उनके पास 5 लाख शेयर थे तो वहां तो उनका बहुत प्रॉफिट होता। पर उन्होंने किसकी वीडियो देख ली है? पढ़ लो ये कमेंट। तो भैया 30 लाख नहीं उनके पास कुछ होगा। ये तो ऐसे गुमराह लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाए, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सबसे पहले लैंग्वेज हमें बहुत ज़्यादा बाजार में सुधारनी पड़ेगी। देखो सर कभी भी आप किसी से काम निकालना हो तो तू ता करके बात करोगे ना, दूसरा तू ता करके बात करेगा, काम बिगड़ जाएगा। काम कब सुधरता है? जब हम प्यार से बात करते हैं। इसी तरीके से जब हम लक्ष्मी के लिए कुछ अच्छी नीति रखते हैं, अच्छी बात करते हैं तो वो आती है भैया। पर ऐसे नहीं आएगी तू ता करके, इसकी वजह से उसकी वजह से।
तो ये तो व्यवहार है ना, जो आदत है वो अपना आप बता देती है कि किस बंदे पे क्या नॉलेज है, कितना पैसा है, क्या उसके पास है, वो अपना आप बता देती है, वो लैंग्वेज बता देती है। तो इनकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, लैंग्वेज ही ऐसी है, इनके पास 4-5 शेर होंगे सिर्फ, सोच लो होंगे। तो कुछ लोगों को ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये बाज़ार जो है ना ये अलग तरीके का है। ये ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो देखकर आप शेयर खरीदोगे, उसे बेचोगे, खरीदोगे। ये भैया ये तो दूसरे लोग हैं, यहाँ तो न्यूज़ की एनालाइज हो रही है ना। तो 7 रुपये से तो मैंने स्टार्ट करी थी वीडियो बनानी, 7 में इन्होंने शेयर बेच दिए भैया जी, और 7 से तो मेरी पॉजिटिव न्यूज़ थी उस वक्त सारी, बहुत साल पहले ना। तो थोड़ा सुधारना तो पड़ेगा। तो सर कभी आपने देखा कि मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मैं उसे बहुत अच्छा चला रहा था, और अब क्या हुआ, मैंने लोन लेकर और अच्छा चलाना चाहा, तो मेरे पे कर्जा चढ़ता रहा। अब क्या होगा, उस कर्जे को मैं कैसे उतारूंगा? जब मैं अच्छा वर्क करूंगा, अच्छी चीज़ें करूंगा। मेरा वर्क भी ख़राब होता गया। तो अब बैंक क्या करेंगे? बैंक मेरी कंपनी को ले जाएंगे NCLT, क्या कहेंगे? नीलाम करो, हमें पैसा चाहिए। ठीक है, जब मेरे पास सारे अधिकार थे तब तो मैं उसे कुछ अच्छा कर नहीं पाया, पास कंपनी के सब अधिकार थे तब तो मैं उसके अंदर अपनी राय बना नहीं पाया। और जब मेरी कंपनी NCLT से बिक रही है तो मैं कह रहा हूं कि जो इसको लेगा वो बहुत अच्छा है जी, वो उसका अच्छा भविष्य तय कर देगा। भैया जब तुम्हारी थी तब तो हमने उसमें कुछ चीज़ें की नहीं, जब हमारी या तुम्हारी मान लो, कंपनी हमारी मान लो, पर जब वो NCLT से बिक रही है तब हम कह रहे हैं कि वेदांता अच्छा नहीं है जी, ये तो अदानी जी अच्छे हैं। समझ में आया थोड़ी साइकोलॉजी क्या है ये? कुछ को आएगा, कुछ को नहीं आएगा। फिर समझाता हूँ। जयप्रकाश एसोसिएट के विरासत को अदानी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। जयप्रकाश गौर जो इसके सह संस्थापक है, JP एसोसिएट के मालिक थे। अब मालिक थे तो क्या कंपनी के मालिक अभी भी हैं क्या? भैया कंपनी NCLT से बिक रही है, जो कर्जा कंपनी ने लिया होगा वो उतारा जाएगा, अब बिककर उतारा जाएगा। तो इनकी जो भी वैल्यू है ना बोलने की, कुछ नहीं है। पर ये जो न्यूज़ है ना, ये थोड़ा इफेक्ट डालेगी बाजार के अंदर, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे भाई सह संस्थापक जी बोल रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा, पर यहाँ ना बहुत बचना है आपको। चलो मैं आगे आपको बताया भी नहीं करूँगा कि कैसे बचना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। वो JP ग्रुप के सह संस्थापक जयप्रकाश गौर ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, उन्हें विश्वास है कि सफल समाधान आवेदक के रूप में चुने जाने के बाद जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की विरासत को अदानी ग्रुप के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्हें विश्वास है। उनकी कंपनी जब थी तब तो उनको विश्वास नहीं हुआ, जब उनकी कंपनी बिक रही है तब कह रहे हैं कि हाँ जी ये सही है जी। उनका वैल्यू ही नहीं है इस स्टेटमेंट की। पर इस स्टेटमेंट की वैल्यू वो जानेंगे जिनको बाजार नहीं समझ में आएगा, वो जान जाएंगे इसकी वैल्यू। वो सोचेंगे भाई मजा आ गया, अब तो मालिक ही कह रहा है कि अडानी ग्रुप के पास जाना चाहिए। ये छोटी सी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री गौतम अडानी के नेतृत्व में जयप्रकाश एसोसिएट की विरासत को नई ऊर्जा, जिम्मेदारी और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे सभी हितधारकों की आशंकाओं को पूर्ति सुनिश्चित होगी। गौर ने कहा भैया शेयर धारकों को JP एसोसिएट से मिल तो कुछ रहा नहीं है, ना इन्हें कुछ मिलेगा। मिला शेयर धारकों को कुछ मिला? पर ये जो बयान है ना, समझने वाले इसी बयान से पैसे कमाएंगे भैया। अब वो कैसे कमाएंगे आप खुद सोच सकते हो। कुछ चीज़ों को संभल कर आपको जीना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू सिर्फ निवेश को बढ़ाने की है, जो JP पावर को देख रहे हैं। भैया उन्होंने ये कह दिया, अब तो JP एसोसिएट जब जाएगा तो JP पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। भैया थोड़ा समय लीजिए, चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। NCLT से 10 अप्रैल को चीज़ें होने वाली थी, तो अब इसकी जो भी सुनवाई होगी 13 अप्रैल यानी कल के दिन कुछ अलग सुनवाई हो सकती है। थोड़ा सा ये चीज़ें हमारे सामने आई है। तो उलझा हुआ मामला अभी भी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है JP एसोसिएट के द्वारा, पर कुछ नहीं है। ये चीज़ें आप समझ कर चलना, भले ही इस बाज़ार के अंदर इसमें तेज़ी आ जाए। कल क्या बड़ी गिरावट हो सकती है? देखो सर, जब युद्ध विराम हुआ तो क्या देखने को मिला? 2 हफ्ते का जब युद्ध विराम हुआ तो आपको बाजार के अंदर क्या देखने को मिला? बाजार के अंदर 2 दिन बड़ी रौनक, भैया मजा आ गया, बढ़िया रौनक होगी थी। क्यों हुई थी? क्योंकि युद्ध की स्थितियां रुकने वाली थी। अब पाकिस्तान के अंदर एक मध्यस्थता होने वाली थी, ईरान और अमेरिका बैठकर वहाँ वार्तालाप करने वाले थे। मैंने ये न्यूज़ अपडेट आपको परसों बताए।
मेरी वीडियो के अंदर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर ये ना जो वार्ता हो रही है ना, ये ईरान ने मना कर दिया, वो नहीं जाएगा, वो नहीं होगा। चलो ये भी न्यूज़ आ गई। फिर देखने को ये मिला कि सच में इनकी वार्ता हो गई। पहले कहा होगी, फिर कहा नहीं होगी। फिर वार्ता जो है कई घंटों तक अमेरिका और ईरान की कहाँ पर चली? पाकिस्तान में चली। तो यानी आप इससे क्या समझे? न्यूज़ आ रही है, पर कुछ न्यूज़ ऐसी हैं फेक, कुछ न्यूज़ उसमें सही हैं। पहले कहा कि होगी, फिर कहा कि नहीं होगी, फिर देखा कि सच में हो गई। तो अब क्या समझ लोगे बाजार के अंदर? ये जो युद्ध चल रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस युद्ध से कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। ये स्टेटमेंट वाला युद्ध है जहाँ अलग अलग तरीके से चीज़ें हो रही है। अब जैसे ही कल आपने देखा कि भैया बातचीत हो रही है, सब चीज़ें हो गई है, इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी हो गई है, तो इससे कुछ आउटकम निकलना था, और वो कि अब युद्ध विराम हो सकता है, क्योंकि दोनों देश बैठकर आपस में बात कर रहे हैं और शर्तों पे बात कर रहे हैं। और मैंने क्या कहा था कि शनिवार और संडे एक ऐसी चीज़ होती है जहां आप खुद को बचा सकते हैं। एक दिन पहले कुछ भी करके, प्रॉफिट लेकर, कुछ भी चीज़ें करके बचा सकते हैं आप। तो ये जो चीज़ है ना, अब ये बड़ी गंभीर है। ये पाकिस्तान में लंबी बातचीत के बाद भी अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इतनी लंबी बातचीत हुई, न्यूज़ चल गई इस चीज़ से, बाजार उछल गए, और अब क्या हुआ? इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं हुई है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक और न्यूज़ समझिए। ईरान का कहना है कि बातचीत विफल रही क्योंकि अमेरिका ने युद्ध से वह सब कुछ हासिल करने की मांग की जो वह नहीं कर सकता। मतलब ये जो बातचीत हो रही थी, इसके अंदर दोनों देश शर्तें रख रहे थे। अब अमेरिका ने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी जिससे ईरान कह रहा भैया मैं ऐसी शर्तों को नहीं मान सकता। तो क्या ये गंभीर बाजार के अंदर ब्लैक मंडे ना हो जाए, रेड मंडे ना हो जाए कल? अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल, आगे क्या हो सकता है? इसको समझो। पाकिस्तान में हुई वार्ता के दौरान अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले जेडी वेंस ने कहा कि ईरान द्वारा अमेरिका शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद युद्ध समाप्त करने के लिए हुई बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। तो वो युद्ध जो है उसको समाप्त करने की बातचीत थी, इसमें कोई भी चीज़ें नहीं हो पाई है। अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की ऐतिहासिक वार्ता थी ये। रविवार सुबह बिना किसी समझौते पर पहुंचे समाप्त हो गई, बिना समझौते पहुंचे समाप्त हो गई है, जिसे 6 सप्ताह से चल रहे युद्ध को समाप्त करने में कोई सफलता नहीं मिली। यानी कि युद्ध फिर से होने की उम्मीद है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं और वैश्विक बाजार हिल गए हैं। तो यानी कि जहां कहा था शांति होगी, युद्ध 2 हफ्ते के लिए रुक गया है, ये बातचीत होगी तो पूरा युद्ध रुक जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जब बातचीत नहीं हुई तो क्या होगा? फिर बाजार के अंदर टेंशन। मैं फिर कह रहा हूँ आपको अपना पोर्टफोलियो बचाना है। ये जो भी युद्ध हो रहा है ये तो टेम्परेरी समझो जी, ये तो रुकेगा ही ना कभी कभी। फिर हम अपने अंदर की क्यों टेंशन को उजागर कर रहे हैं? इसने शेयरों को तो तोड़ा है और मौक़ों को आगे आपके सामने लाया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद 21 घंटे तक चली वार्ता के दौरान अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ हो गई। ये बताए क्या चीज़ थी? बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि तेहरान ने परमाणु हथियार विकसित करने से परहेज करने की अमेरिका शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कितनी बड़ी बात चीज़ हो गई है जहाँ पर अब ये दोबारा से टेंशन के विषय जो है बनते जा रहे हैं, है ना? तो ये बड़ी भयंकर न्यूज़ है। वैसे कुछ इस लोगों को समझ नहीं है, पर ये भयंकर का मतलब है शेयर सार गिर सकते हैं इससे, और क्या हो सकता है? वो तो नहीं होगा कि आपके जो माइंड है वो चेंज हो जाएंगे। माइंड तो कच्चे लोगों को चेंज होंगे जो सोचते हैं कि विप्रो जैसी कंपनी ख़राब हो गई, इन्फोसिस जैसी कंपनी ख़राब हो गई, HDFC बैंक ख़राब हो गया जी, युद्ध में बड़े गिर रहे हैं जी। ये तो उनके लिए ख़राब है जो गलत ही सोचते हैं। सोचने के तरीके होते हैं जहाँ आप सोच को आप डेवलप कर सकते हैं, और सोच से आप पैसा, ये जो पैसा बनता है सोच से बनता है। ये मेहनत से नहीं बनता। आप बोरिया उठा रहे हो, उससे पैसे कमा रहे हो कि 10 रुपये बोरी उठाऊंगा तो 100 उठा लूँगा तो 1000 बन जाएंगे। ये तो मेहनत हो गई। बिन मेहनत के कैसे पैसे कमा सकते हैं? सोच से, बोल से, और अपनी लैंग्वेज को सुधार के। तो हमें क्या करना है? वैसे जो व्यक्ति ने कहा वैसे नहीं समझना है। समझना ऐसा है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं जिस लेवल तक बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तो अगर आपको बड़ा सोचना है तो बड़ी तरीके से ऊपर की स्थिति आपको देखनी पड़ी। 14 बार विप्रो ने 14 बार अब तक के बोनस दिए और कई को भैया अमीर की स्थिति तक पहुंचाया है विप्रो ने।
और अब ये 16 अप्रैल को अपना Q4 की स्थितियाँ बताने वाला है, उस दिन मीटिंग है और सुनने को ये आया है कि उस दिन ये कर सकता है बाई बैक। तो उस स्थिति को समझेंगे। देखो सर, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बताऊं कि आईटी सेक्टर के अंदर ग्रहण कैसे लगा था कि जब अमेरिका का एक एंथ्रोपिक एआई आया, उसने अपने टूल के माध्यम से बताया कि ये सारी चीज़ें हैं और उससे क्या हुआ, तबातोड़ वैश्विक स्तर के शेयर गिरने लग गए। इन्फोसिस हो गया, आपका विप्रो हो गया, बाहर की कंपनियां हो गई, सबके शेयर गिर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर एक ऐसी स्टार्टअप आ गया जिसने दुनिया हिला दी। तो आप ये समझो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब कब से वर्क कर रही हैं और किसी के आने से, हाँ ये तो हुआ है कि बाजार के अंदर वो शेयर गिर के गई है और मार्केट वैल्यू कम करके गई है, ये तो हुआ है, पर क्या इससे कंपनी संभलेगी नहीं? तुरंत बाद आपको क्या देखने को मिला, इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ ही साझेदारी कर ली। अगर एंथ्रोपिक समझो उसे अपने पे इतना विश्वास होता कि भैया वो उसको जब पूरी दुनिया उसके हिल गई तो फिर वो क्यों करे किसी से साथ साझेदारी? कहीं ना कहीं उसको भी चीजें चाहिए कि साझेदारी के लिए। अब छोटा नाम नहीं है एंथ्रोपिक, बड़ा नाम है, पर समझो उसने इन्फोसिस के साथ साझेदारी कर ली और कई कंपनी के साथ कर ली है, तो तभी तो किया ना कि उसको आईटी कंपनी का भी साथ चाहिए। तो थोड़ी साइकोलॉजी आपको यहाँ भी बनाकर आनी चाहिए। तो सर होना आपको उस स्थितियों से गुजरकर मजबूत होना पड़ेगा जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिरावट को आप समझ सकते हैं। देखो सर, मैच शुरू होने वाला था, काफ़ी दर्शक बैठ गए थे, मौसम बिल्कुल साफ था, मैच होने वाला था पाकिस्तान और इंडिया का, सब इंडिया की तरफ थे और कह रहे थे भैया आज तो इंडिया ही जीतेगी और हम ये सब कुछ कप लेके आएंगे, वो आएंगे। तुरंत 2-4 ओवर के बाद एकदम से बारिश हो गई और जब बारिश हो जाती है क्या हो जाता है, मैच रुक जाता है। बारिश होती है तो क्या होता है, मैच रुक जाता है। पर ये तो नहीं होता ना कि बारिश आने से भैया कोई टीम हार गई, कोई जीत गई। क्या होता है, जब बारिश रुक जाती है तो फिर क्या होता है, फिर मैच फिर शुरू हो जाता है। तो खत्म तो नहीं होगा ना, मैच चलेगा ना। तो इसी तरीके से जब किसी सेक्टर के अंदर कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो उस वक्त वो उस सेक्टर को तोड़ देती है। अब वो जो टूट रहा है तो आपको समझना है कि जो तोड़ रहा है वो बारिश है। ये जो छोटी छोटी चीजें बताता हूं यही तो वैल्यूबल चीज है भैया, समझो। एंथ्रोपिक ने तोड़ा तो क्या विप्रो के शेयर टूटने से विप्रो की खराब हो गई? क्या वो नई भर्तियां नहीं करेगी? क्या वो नई सोच नहीं रखेगी? तो ये थोड़ा सा मुझे आपको विप्रो में समझाना था, बाद में इसकी हर एक स्थिति को मैं आपको समझाऊंगा। देखो सर, सबसे पहले आप ये समझो कि विप्रो ने ओलम के साथ $1 अरब का सौदा जीता, जिसके तहत वह उसकी आईटी शाखा माइंडस्पेस का अधिग्रहण करेगी। तो $1 अरब का सौदा, ये चीजें के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और ये सौदा जो है भैया जून के एंड तक होने वाला है, जो एक बड़ा सौदा है जिससे ये इन्फोसिस और टीसीएस कंपनी को टक्कर दे सकती है भैया। और ज़्यादा टक्कर तो अब भी देती है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है विप्रो। कहीं आप सोच रहे हो 200 का शेयर है जी, नहीं भैया, कई बार तो बोनस कंपनी देकर गई है। समझो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपनी अपने का बहुत सिंगापुर स्थित ये कंपनी है जिसका इसने अधिग्रहण किया है और वो खाद्य और आपका कृषि क्षेत्र के अंदर कंपनी वर्क करती है। तो अपनी स्थिति को बहुत मजबूत करने के लिए जिस तरीके से विप्रो ने ये सौदा किया है, ये अपने आप में एक वैल्यूबल चीज़ है। विप्रो ने ओलम ग्रुप के साथ 8 साल के लिए $1 अरब का समझौता किया है, जो कब पूरा होगा, 2026 जून में होगा। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो जून बहुत इंपॉर्टेंट क्या है विप्रो के लिए। इस सौदे से विप्रो की एआई और खाद्य कृषि व्यवसाय क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। विप्रो ने ओलम ग्रुप के साथ 8 साल का, ये सब आपको पता है। आईटी क्षेत्र की ये प्रमुख कंपनी क्या है, सिंगापुर स्थित फर्म की डिजिटल सेवा शाखा माइंडस्पेस का अधिग्रहण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये सौदा आपको पता है जून तक होने वाला। 60 से अधिक देशों के अंदर कंपनी वर्क करती है। तो यहाँ शेयर धारकों को भी इसका बेनिफिट चीज़ों के साथ मिल जाएगा, कंपनी फिर मजबूत हो जाएगी ना। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, कंपनी ना 16 अप्रैल को एक बैठक करने वाली है, बोर्ड बैठक। वहाँ पर तो कंपनी अपने Q4 के बारे में बताएगी। दूसरा सुनने में ये मिल रहा है, जैसे ही विप्रो ने ये घोषणा की है कि वो बाईबैक ला रही है, तो थोड़ा सा गिरावट उस वक्त कंपनी के शेयरों में आई है। पर समझो बाईबैक कंपनी लाती क्यों है, एक कॉन्फिडेंस, एक ऐसा कॉन्फिडेंस उन शेयर धारकों के अंदर जगाने के लिए जो सोच रहे हैं कि भैया कंपनी का शेयर गिर गया ना। गिरा कैसे है, काम की वजह से नहीं, एंथ्रोपिक की वजह से।
तो और फिर युद्ध की वजह से तो कुछ लोग सोच रहे हैं भैया ये तो कंपनी बेकार होगी, तो विश्वास जगा रही है, कॉन्फिडेंस। जब कंपनी खुद ही अपने शेयरों को खरीदे तो क्या करे, फिर वो शेयर को कम करती जा रही है और अपने झोली में भरती जा रही है। तो जब भी कोई कंपनी बाय बैक लाती है तो वो कंपनी खुद की मजबूती को शेयरधारकों के आगे प्रस्तुत करती है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लाओ भाई आप दो शेयर हमें, 200 में चल रहा है ना, तो इससे ऊपर के रेट में तो फिर बाय बैक आएगा ना। तो ये बाय बैक का नतीजा आपको समझना, अगर कंपनी लाई तो अभी ये नहीं पता कि किस रेट पर लाएगी, पर रेट तो ऊपर के आएंगे। पर इससे क्या आपको देखने को मिल रहा है, इससे आपको कंपनी की मजबूती देखने को मिल रही है, ना कि कंपनी बेकार है। तो बाय बैक जो है एक अच्छी स्थिति, वो मर्जी है आपकी, आप बेचो ना बेचो, जिनके पास शेयर है ना। तो एंथ्रोपिक ने तोड़ दिया, फिर एक बड़ी कंपनी के लिए इसने अधिग्रहण की स्थितियां बताई हैं। अब इसका क्वार्टर आपको देखना ही पड़ेगा, वहाँ अगर बाय बैक लाती है तो कंपनी इससे और मजबूती की तरफ बढ़ सकती है। तो ये वो सारी स्थिति है। तो बाय बैक को कभी भी कमज़ोर आपको नहीं समझना है, इससे कंपनी मजबूती की तरफ है। तो फिर क्या एंथ्रोपिक ने इतना लोगों के अंदर दिमाग में ये चीज़ें डाल दी कि ये अब कुछ नहीं कर सकती, तो फिर कंपनी बाय बैक नहीं लाती। तो थोड़ा सा आपको वो भी समझना है ना। तो ये वो सारी नीति थी जिसे हमने विप्रो को बहुत आसान शब्दों में समझा। इसलिए हमें क्या करना है, समझ को आगे बढ़ाना है, झूठी झूठी कमेंट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। 7 रुपये में उन्होंने जो शेयर 30 लाख के, भाई 30 लाख, मेरे पास अगर 30 लाख हो ना, मैं 20,000 भी ना लगाऊं उस वक्त पेनी स्टॉकों में 20,000 ना लगाऊं मैं, समझिए। तो क्या सोच रहे हैं, सोच बदलो, अपने सोच बदलेंगे अच्छी चीज़ें होंगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरी नीतियाँ ही नहीं है ऐसे बेचने खरीदने वाली, तो वो कैसे कोई खरीद रहा है बेच रहा है ना। और पता ही लग रहा है ना भाई, खरीदा नहीं खरीदा, वो तो लैंग्वेज से पता लग रहा है। तो सर मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चीटी को ऑर्डर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।